वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अजोऽपि सन्नप्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार की चर्चा चल रही है, क्योंकि अवतार के बिना उपदेश संभव नहीं। बोले ये ऐसे कैसे भगवान अवतार लोग हुए तो सबको उपदेश होगा? तो गुरु भी अवतार है। एक व्यष्टि अवतार होता है, एक समष्टि अवतार होता है। जो व्यष्टि अवतार है वो गुरु है, और समष्टि अवतार जो है जिसको हम अवतार कहते हैं, रामकृष्ण भगवान आदि अवतार। तो तत्व से वो अपने में स्थित है, अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना जिज्ञासु की जिज्ञासा के बल पर वही आत्म चैतन्य बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट सा होता है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, और हम ये पहले बोलते हैं ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागना। ईश्वर गुरु आत्मा मूर्ति से ही विभागता मालूम पड़ रही है, पर वस्तुता ये एक ही है। तो एक ही तत्व जो है जिज्ञासा के बल पर वो उसी जिज्ञासा अनुसार नाम रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। इसलिए गुरु तत्व है। एक महात्मा के 50 शिष्य हैं, पर 50 शिष्यों के एक गुरु नहीं। जैसी जिसकी जिज्ञासा है, धारणा है, समझ है, वैसा वैसा ही वर्णन करते हैं। एक उन्हीं महात्मा के पास एक जाते हैं किसी कामना से कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे गुरुदेव हैं। एक जो है उपास्य ब्रह्म के लिए जाते हैं, ध्येय ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जाते हैं, कुछ कर्म के लिए जाते हैं, वो कुछ अपनी जिज्ञासा शांत नहीं इस परमात्मा की अभेद तत्व की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उनको उसके ज्ञान के लिए जाते हैं। अब आचार्य वही है, मास्टर चाबी उसी को कहते हैं जो सबको खोल दे, जो कर्म का प्रतिपादन भी ठीक से कर सके, उपासना का ज्ञान का प्रतिपादन भी कर सके, जो जहां जैसा है उसको यथावत यथास्थान अधिकारी भेद से उसके लिए वैसा ही निरूपण करे, वही उत्तम गुरु है। जिन लोगों ने केवल एक पक्ष को लेकर समझाया तो एक मतांतरी हो गए, मतवादी हो गए। जबकि उन महात्मा का ऐसा दृष्टिकोण नहीं था, पर जोर उनका उसी बात पर रहा। जैसे हमारे संत नानक देव हुए, अब उन्होंने उनके पूरे वाणी को पढ़कर देखो, कहीं शास्त्र आदि का निषेध नहीं, पर जोर ये दिया कि तुम इसी को सुनो, इसी को पढ़ो। तो आज सब सिख जो है आप लोगों के विरोधी हो गए, विरोध करने लगे, वो कुछ नहीं मानते। ऐसे अनेक मजहब फिरका फिरस्ती एक मती हो जाती है, वो पंथ हो जाता है, संत मत हो जाता है। भले उस तत्व का बोध हो रहा है, पर उस सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जैसे महर्षि रमा इस युग के एक विभूति संत थे। उत्तर भारत में उड़िया बाबा जी और दक्षिण में महर्षि रमन इस समकाल ही हुए थे।
तो महर्षि रमण के पास जो जाता था, महाराज जी हमारा कल्याण कैसे हो, हमको यहाँ तक की बात छोड़ो, यहाँ ये तक भी कि महाराज हमारे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, तो सबका एक ही उत्तर देते थे, ये कौन जान रहा है। बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है तो क्या उत्तर देते थे, ये किसने जाना, ये कौन जानता है। हमारा कल्याण नहीं हो रहा, ये कौन जान रहा है। अब वो एक ही प्रक्रिया से उसी तत्व में वही प्रतिष्ठित करते थे। तो सब प्रकार के जो उन भक्त थे, किसी जो जिज्ञासु था उनको बात समझ में आ जाती थी और उसको चिंतन मनन करके पार हो गया। परंतु जो ऐसे रहे, जिज्ञासा जिनको नहीं है, तो उसी भूमिका पर वो रह गए, ऊपर बढ़ के नहीं आए। और उया बाबा जी के पास जो भी आता था उसको उसी दृष्टि से उसको ऐसा समझाते थे। तो ओम नारायण, उसी दृष्टि से समझाते थे। तो जैसे वो उस स्तर से ऊपर उठ चुका। तो गुरु का ये गुरुत्व है कि जो जैसा है उसको उसी के अनुसार उपदेश दे करके उस स्तर से ऊपर उठा ले जाते हैं। तो गुरु एक अवतार है, व्यष्टि अवतार है। देखो हमारे महाराज जी बताते थे, महाराज जी से पूछा कि एक तो सगुण साकार भगवान होते हैं, एक सगुण निराकार भगवान होते हैं, एक निर्गुण निराकार है। तो क्या महाराज जी निर्गुण साकार भी कोई भगवान होते हैं? तो उस समय तो महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब मंच पर जाकर बोलने लगे तो बोले ये सगुण निराकार, निर्गुण साकार, निर्गुण साकार ये बैठा है, ये बैठा निर्गुण साकार। मतलब गुरु निर्गुण साकार स्वरूप से तो निर्गुण है और उनकी सेवा होती है, पूजा करते हैं, आप लोग करते रहते हैं। और यदि गुरुदेव को चोट लगती है, कहीं कपड़ा फट जाता है, तो आपको ध्यान रहता नहीं रहता है। पसीना आता है, पसीना पहुंचा जाता है, ब्लड भी निकलता है, तो सब होता है। और यहाँ तक भी कोई तत्ववेता महापुरुष भी है, उसके शिष्य ज्ञानवान भी हो गया है, तो यदि गुरुदेव का शरीर छूटता है तो उसके आंखों में अश्रुपात भी होता है। कहो कि नहीं, वो तो स्वरूप से तो वही है, ठीक है। व्यवहार में, व्यवहारिक सत्ता में, जैसे हनुमान जी से पूछा था कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि तत्व दृष्टि से तो जो आप हैं प्रभु मैं ही, राम जी ने पूछा। और जीव दृष्टि से आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। और व्यवहार दृष्टि से तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेवा करता हुआ, इसी प्रकार से हूं। तो जीव दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से तो जब तक ये शरीर है गुरु के चरणों की वंदना होती ही है। जब वो सामने आ जाते हैं तो नतमस्तक अपना आप सिर झुक जाता है। तो ये स्वरूप से तो निर्गुण होते हुए भी आकृति साकार है, इसी को ही अवतार का यही लक्षण है। सगुण निर्गुण साकार, स्वरूप से तो वो निर्गुण है और आकार हमारे सामने दृष्टि गोचर होता है। उनकी लीला गुण धाम में हमारा चित्त आसक्त होता है। तो इस अवतार के प्रसंग में, क्योंकि जब तक ये अवतार नहीं होता तब तक उपदेश नहीं हो सकता, और उपदेश के बिना हमारी भ्रांति संशय छिन्न नहीं हो सकता। इसलिए अक्षुण सेवा पूजा होती रही है। अक्षुण निरंतर वाद संवाद गुरु शिष्य का अनादिकाल से चला है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रश्न उत्तर की शैली ना हो, गुरु शिष्य का संवाद ना, सब में आपको मिलेगा।
तो भगवान अर्जुन ने कहा कि तो आप कैसे उपदेश देते हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो गए और तुम्हारे भी हो गए, और मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है धर्म अधर्म के प्रतिबद्ध मेरा ज्ञान नहीं है। धर्म से अधर्म से मेरा ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं हुआ है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं और एक महान जाति स्मर हूं। जो योग में जाति स्मर होते हैं, मैं एक महान, वो तो छोटे बहुत हो सकता है, लेकिन महान जाति स्मर हूं। सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के आदि अंत तक सब कुछ मैं जानता हूं। मैं सर्वज्ञ, सर्ववित हूं। और तो अर्जुन ने कहा कि यदि आप सर्ववित हैं, सर्वसत्ता सामान्य रूप से प्रतिष्ठित हैं, तो उपदेश कैसे करेंगे? क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है। उपदेश कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा कि हम बताते हैं हम कैसे उपदेश करें। अनेक युगों में मैं प्रकट हुआ हूं, कभी काला हो गया, कभी गोरा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया। मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। कछुआ बन जाऊं, घोड़ा बन जाऊं, मछली बन जाऊं, सुअर बन जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक दिन यशोदा मैया ने अपने लाला को नहला धुला करके बहुत अच्छे से सजाया संवारा, और लाला ने क्या किया, बस गए और बाहर गंदी नाली में जाकर के लौट लिए, और तन मत करके घर सबको गंदा करते हुए, मड़ियों मुआ के फर्श को गंदा करते हुए लाला मैया के पास चले आ रहे हैं। अब मैया को आया गुस्सा। पंकाभिषिक्त सकलाभ एवं विलोक्य दामोदरम क्रोध वसा यशोदा तुम सुकरोसी गत जन्म ने पूतना रे। मैया बोली कि बहुत अच्छे से नहला धुला करके गंदा नाली में लोट पीट करके आया है, पंकाभिषिक्त सकलाभ एवं विलोक, सारे अंगों को मत करके लिया है। ये देख करके यशोदा एकदम क्रोध से लाल हो गई। तो बोली तुम सुकरोसी गत जन्म ने पूतना रे, तो पहले जन्म में सुअर था, तभी तो ऐसे काम कुकृत्य करता है। इत्युक्त स्मितः वस्तुओं मुखो वस्तुओं मुरारे। अब भगवान को हंसी आ गई, अरे मैया ने तो हमारा रहस्य जान दिया, अरे हम तो सुअर बने थे। अब ठीक तो कह रही है कि पूर्व जन्म में इत्युक्त स्मितः, ऐसा सुन करके लाला को हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई कि मैया ने आज हमको पहचान लिया कि हम तो सुअर बने थे। कछुआ हम बन जाए, मछली बन जाए, घोड़ा बन जाए, आगे बताएंगे युग में अयुग में सब में बनते हैं। कोई हमको झिझक नहीं, रस्सी बन जाए, छीका बन जाए, अनेक प्रकार से बनते रहते हैं। तो तुमको पता नहीं है, हम ऐसे ही कुछ बने रहे होंगे, तभी हमने सूर्य को उपदेश दिया। ऐसे थे क्योंकि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, सब कुछ मेरे द्वारा ही ये सब हो रहा है। तो बस अर्जुन ने कहा कि यदि आप ऐसे बन जाते होंगे, आप अपने को अजन्मा कहते हैं और अविनाशी कहते हैं, तो अजन्मा अविनाशी तो जीव भी है। जीव भी तो अजन्मा है, नहीं है? अविनाशी भी है, पर शरीर मरता है, जीव थोड़ी मरता है। रूप अलग अलग उपाधि अलग अलग शरीर धारण करते अनादि परंपरा से चला। जब तक बोध नहीं होता जीवत्व समाप्त नहीं। तो जीव भी तो अजन्मा है। अच्छा, खरगोश का सींग भी तो अजन्मा। कोई कह सकता है कि खरगोश का सींग का जन्म हुआ है? बंध्या के पुत्र का जन्म हुआ? तो अजन्मा खरगोश का सींग भी अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है। आप में कौन सी विशिष्टता हो गई
कि अपने को अजन्मा कहते हो और अविनाशी कहते हो। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीव भी अजन्मा है, अविनाशी है। तो भगवान ने कहा मेरी पूरी बात तो सुन लो, अभी इतने बीच में क्यों टोक बैठे हो, सुन लो पूरी बात। अजो पिसन अप्यात्मा भूता नाम ईश्वरो पिसन, मैं समस्त भूतों का स्वामी हूं। जीव सबका स्वामी नहीं हो सकता। और जो अभाव है, अब तुम कहते हो अभाव का जन्म नहीं होता, पर अभाव किसी के सापेक्ष होता है। जो वस्तु सापेक्षवान होती है वो उसका जन्म होता ही है। इसलिए घड़े को तोड़ने पर जो घड़े का अभाव है, घड़ा जब था तब घड़े का अभाव नहीं था, उस समय घड़े के टूटने पर अभाव का जन्म हुआ, और उसी मिट्टी से बन जाने पर घड़े का जन्म हो जाए, घड़े उस अभाव जो है अभाव का जन्म होगा। जो सापेक्ष वस्तु है वो सब जन्मने वाली है और मरने वाली है। तो नहीं जी, हम तो आकाश किसने देखा जन्म होता, आकाश को मानते हैं। आकाश का विनाश भी नहीं होता, आकाश का जन्म भी नहीं होता। तो भाई ऐसा नहीं, वही सूत्र यहां भी मानिए, जिसमें गुण होगा तो उसका कोई विपरीत अवगुण वाला भी होगा। अब आकाश का गुण है शब्द है, शब्द आकाश का गुण है और अवकाश आकाश का गुण है। जो आकाश का शब्द और अवकाश गुण है, इसी वजह से उसका जन्म हुआ है। और श्रुति भी कहती है तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु। उस इस परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, तो आकाश का भी जन्म है। तो अजन्मा भगवान ने कहा कि भाई ना मैं जीव हूं, ना मैं अभाव हूं, ना ही जो आकाश आदि आकाश वायु ऐसा मैं हूं। वो सूक्ष्म है, दीर्घकालिक है, इस वजह से आपको लगता है इनका जन्म नहीं है, पर सब जन्म है। आजकल के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने खोज की कि जो एनर्जी है ये व्यापक है, व्यापक है, और इसका जन्म नहीं होता, इसका मरण नहीं होता, ये उत्पन्न नहीं हुई है और ये मिटती भी नहीं है, व्यापक है। क्या सूत्र दिया हो, इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी जो है मास, और क्या है वो, इनका गुणक से उत्पन्न हुई है, ये है। हाँ, तो ये सब है। तो कैसे एनर्जी को, एनर्जी में क्रिया तो है। जो वस्तु क्रियाशील होती है, जो वस्तु क्रियाशील होगी वो कहीं रहेगी कहीं नहीं रहेगी। जहां नहीं रहती है वहां उसका मरण है, अभाव है, मरण है, और जहां दिखाई देती वहां उसका जन्म है। तो कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो जन्म मरण से रहित हो। तो भगवान ने कहा कि हम अजन्मा हैं, कि जितने तुम्हारे तर्क हैं सब फेल है हमारे सामने। चाहे अभाव है, जीव है, एनर्जी है, आकाश आदि तत्व है, ये कोई भी अजन्मा नहीं हो सकता, सब जन्म। जो मर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जन्म है ही। तो भगवान ने कहा हम अजन्मा होते हुए भी, अजोपि सन्नभ्यात्मा, अजन्मा होते हुए भी, भूतों का स्वामी होते हुए भी, इतना सब होते हुए तो भी हम भी, तभी हमारा जन्म होता है, प्रकट होते हैं। तो भी हमारा जन्म होता है। तो अर्जुन ने कहा ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आपका जन्म हो जाए। तो फिर निश्चित रूप से
आप जीव ही हैं। जैसे मेरा जन्म होता है, जीव का जन्म हो, ऐसा आपका भी होगा। कर्म फल आपको भी लगते होंगे तो भी ये जन्म हो सकता है, और तो कोई प्रक्रिया है नहीं। तो भगवान ने कहा तुमने समझा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कभी दास तो हुआ ही नहीं, स्वामी हूं। और दूसरी बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अविनाशी संभव नहीं। तो फिर भगवान आप ही बताओ कि आपका जन्म कैसे हुआ। हमारी तो इतनी बुद्धि है, भाई इससे ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने कहा कि देखो, हमारी प्रक्रिया कुछ अलग है। तुमको लगता है हमारा जन्म होता है, पर हमारा जन्म नहीं है, जन्म है ही नहीं है। इसीलिए मैंने बार बार कहा अजन्मा हूं, अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, भूतों का स्वामी होते हुए भी, ऐसा इन शर्तों को रख करके मेरा जन्म होता है। तो अजन्मा भी हूं और जन्म वाला भी हूं, ये ऐसा बात संभव नहीं हो सकती। तो फिर भी होता है, तो कुछ प्रक्रिया दूसरी है। वो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को अवतार कहते हैं। इन 3 श्लोकों में अवतार क्या है, अवतार कैसे होता है और अवतार का प्रयोजन क्या है, इन 3 श्लोकों में ये बात बताई। निमित्त कारण और उपादान कारण। अवतार केवल वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके कहीं अवतार की कोई चर्चा नहीं। किसी फिरका प्रस्ती मध्यवादी में अवतार की बात नहीं। इसलिए उनका जो ईश्वर है निमित्त ही रहेगा। उपादान कारण के लिए उस ईश्वर को किसी के पराधीन होना पड़ेगा। इस जगत की उत्पत्ति के लिए इस ईश्वर को, निमित्त ईश्वर को किसी उपादान की अपेक्षा होनी पड़ेगी। बिना उपादान अपेक्षा वो जगत सर्जन नहीं कर सकता। तो चाहे हमारे जैनों में तो ईश्वर है ही नहीं, वो तो जीव ही शुद्ध होकर के तीर्थंकर तत्व चलाते बैठता है, ईश्वर की कोई चर्चा नहीं। बौद्धों में भी कोई ईश्वर की चर्चा नहीं। जीव ही क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम नष्टम नष्टम उसी को प्राप्त होता है। ना बौद्धों में जीव ईश्वर की चर्चा है, ना जैनों में ईश्वर की चर्चा है। और जो हमारे आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शनों में भी जो कर्मकांड किया जाता है, पूर्व मीमांसा, वहां भी ईश्वर नहीं है। सांख्य दर्शन में भी ईश्वर नहीं है। योग दर्शन का ईश्वर आधा अधूरा है, यानी समाधि के विघ्न की निवृत्ति के लिए ईश्वर का आलम्बन लिया, बाकी ईश्वर को वो भी नहीं मानता। केवल वेदांत दर्शन में ईश्वर की बात है, अवतार की बात है। ईसाइयों का ईश्वर निमित्त कारण तो है उनका, परंतु कुछ उपादान के पास है नहीं। निमित्त होते हुए भी उनका ईश्वर, सर्वज्ञ होते हुए भी सर्वशक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सृष्टि नहीं कर सकता। इस सब मतों के हम रहस्य बता रहे हैं, कहीं कोई आबद्ध ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत प्रसार चलता है। एक पुस्तक लेके पहुंच जाएंगे, ये है ये परमात्मा, इसमें ये इस परमात्मा का निरूपण हो रहा है। इसलिए सब बता रहे हैं, क्योंकि हम बुद्धि मनुष्य की ऐसी है, कहाँ भटक जाए। तो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होते हुए भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सृष्टि नहीं करता। मुस्लिमों का ईश्वर भी सर्वज्ञ होते हैं, वो भी शक्तिशाली नहीं है। उनकी तो प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है। कहां से लाया उपादान जगत को बनाने के लिए? उपादान बोले 7वां आसमान से लाया।
सातवां आसमान से कहाँ आया मटेरियल? बोले सातवें आसमान से आया। कहीं वो निर्धारित नहीं कर सके कि सातवां आसमान है कहाँ। निमित्त कारण उन्होंने माना, उन्होंने निमित्त का उपादान कारण को, उनके पास गुंजाइश ही नहीं। सर्वज्ञ होकर के भी सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। और रहे हमारे जो अपने ही भाई, उन्होंने ईश्वर को माना, अब उन्होंने परिणाम माना ईश्वर को, वो बात अलग बात है, वो हम आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। भक्ति ज्ञान वाले आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं कि देखो भाई, हम औरों की बात नहीं कि आपस में सुलझा लेंगे कि ब्रह्म परिणाम है या माया का परिणाम, ज्ञान परिणाम है यानी विवर्त है अथवा वास्तविक परिणाम है। हम लोग सुलझा लेते हैं, आगे पूर्वापर की बात करके एक मत हो जाते हैं। वो भी कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा यज्जोषणादास्वर्गवत्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमस्यति। सत्पुरुषों के संग करने से सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ऐसा वीर्य ज्ञान, सामर्थ्य ज्ञान उत्पन्न होता है भगवान की कथा, लीला कथा आदि के श्रवण करने से। और जिसका सेवन करने से क्या होगा? या जोशना आस्वप वर्ग वर्तमनि, शीघ्रता से मोक्ष के मार्ग में 3 चट्टी आएंगी, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमस्यति। क्रम से पहले श्रद्धा होगी, फिर रति होगी, फिर भक्ति आएगी और मोक्ष में उसका पर्यवसान वहां हो जाएगा। तो हम बैठ कर सुलझा लेते हैं कि हम परिणाम को माने या विवर्त को माने। हम कहते हैं भाई थोड़े समय के लिए तुम परिणाम को मान लो, अब फिर हम तुमको परिणाम का वास्तविक अर्थ बता देंगे कि परिणाम का वास्तविक अर्थ क्या है, विवर्त है। तो औरों की तो बात छोड़ो, ये तो हमारे भाई हैं, विशिष्टाद्वैत छोटा भाई है, तो मान लेते हैं, हम सब बना लेंगे बात। बाकी किसी में भी उपादान कारण को स्वीकार नहीं किया। उपादान कारण स्वीकार करते हैं तो अपने से भिन्न करते हैं। ईश्वर को पराधीन होना पड़ेगा कि कहीं से अब आपको मकान बनाना है, कहीं से रेत नहीं मिले तो आपको कहीं जाना पड़ता नहीं पड़ता। ऐसे ईश्वर निमित्त कारण तो हो गया, उपादान के लिए मटेरियल कहां से लाए, पराधीनता होगी। परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं, कोई पराधीनता की बात नहीं, कोई सामर्थ्यहीनता की बात नहीं। बोले हम ही निमित्त है, हम ही उपादान। तो बोले ऐसा कैसा हो सकता है कि निमित्त बनाने वाला भी वही और मटेरियल भी वही? बोले ऐसा ही होता है, इसीलिए हम अजन्मा हैं। यदि मैं अजन्मा ना होते तब तो ये बात तुम्हारी लगती कि निमित्त कुछ और हो और उपादान कौन और कुछ हो। हम अजन्मा, हम पहले कह है अजो प्रसन्नात्मा, अविनाशी है, हमारा बाल बराबर भी कोई घाटा नहीं होता। चाहे कछुआ बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमारा कोई घाटा बाल बराबर नहीं होता और कोई कमी भी नहीं रहती। लोग भ्रमित हो सकते हैं कि ये किसी चीज में भ्रमित हो सकते ये है या नहीं, लेकिन यहाँ तो सम्यक संभवामी पक्के रूप से कहेंगे ये यही है। जब भगवान ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए तो भगवान ने ऐसे ही ग्वाल बना दिए, ऐसे बछड़े गाय बना दी, चीका बना दी, सब कुछ ज्यों का त्यों बना दिया। किसी को संदेह ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा नहीं है। इसलिए संभवान, सम्यक भवान, भवामी ना सम्यक भवान, भली प्रकार से ऐसा बन जाता, कोई शंका नहीं हो सकती, बिना मटेरियल के बन जाता। तो भगवान ने कहा कि कैसे बनता हूं, तो सुन मेरा रहस्य सुनो। मैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्मा,
अपनी इस प्रकृति को अधिष्ठित कर लेता हूं, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति माने ये स्वभाव। प्रकृति माने स्वभाव। स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद एक अद्वितीय घन। सच्चिद आनंद एक अद्वितीय घन, इसी स्वभाव, क्योंकि हमारा स्वभाव है दृष्टा दृश्य के रूप में दिखाई देगा, दृष्टा ही दर्शन के रूप में दिखाई देता है। एक ही वस्तु दृष्टा, वही दृष्टा ही दर्शन है, वही दृश्य है। ये हमारा स्वभाव है सच्चिदानंदता। हम देखना हमारा स्वभाव है, अस्तित्व होना हमारा स्वभाव है। इसको थोड़ा संभाल लेते हैं, अधिष्ठित पक्का कर लेते हैं, घनता कर लेते हैं। ऐसी घनता को स्वीकार करके संभवामी आत्माया, मैं भली प्रकार आत्माया से प्रकट हो जाता हूं। तो इसमें क्या है? दो जगह शब्द आया, एक तो प्रकृति आया, एक माया शब्द आया। इस पे आप ध्यान दें। अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, आश्रित करके मैं आत्माया से प्रकट हुआ हूं। तो यहाँ भगवान ने अभिन्न निमित्तोपादान कारण को ही बात बताई। आत्माया निमित्त कारण है और सच्चिदानंद जो प्रकृति है ये उपादान कारण। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण सच्चिदानंद घन ही उपादान बना और वही निमित्त है। तो आत्माया से निमित्त कारण लो और प्रकृति से उपादान कारण लो। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ही दोनों, इससे मैं प्रकट होता हूं। और कैसा प्रकट होता हूं? संभवामी, भली प्रकार से मैं प्रकट हो जाता हूं। ये मेरे अवतार की प्रक्रिया है। अपने स्वरूप में नाम मात्र भी कोई ह्रास वृद्धि हुए बिना ज्यों का त्यों वहीं के वैसा ही वैसा अन्य रूप में मैं दिखाई देने लगता हूं। मुझे बाहर से कोई उपादान की आवश्यकता नहीं होती, वही उस रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए जो जहां उपादान कारण भिन्न ना हो, उपादान कारण जहां नहीं हो, तो वहां वस्तु सच्ची नहीं होती। इसलिए भगवान ने आत्माया से प्रकट होता हूं। अविद्या तो जीव की जो अविद्या है ये तो अपने आश्रय को व्यामोहित करती है, परंतु जो ईश्वर की माया है सत्य प्रधान है। जीव की अविद्या मलिन प्रधानता है, सत्वा मलिन है, रज की प्रधानता है। तो ईश्वर की जो माया है वो मैं उसको सत्य प्रधान होने से अपने आश्रय को व्यामोहित नहीं करती। माया का पति रहता है, माया के द्वारा माया से वशीभूत होकर के नहीं रहता, माया को वश में किए हुए रहता। यही है उसका अधिष्ठित करना। अपनी माया को अधिष्ठित करना मतलब यही है कि उस अपनी माया से व्यामोहित नहीं होता। जैसे जादूगर जादू दिखने जो दिखा रहा है उससे व्यामोहित नहीं होता कि ये हमारा जमुड़ा बन गया। जमुड़ा नहीं बनाता जादूगर, उसको मार देता है, खून बहा देता है, और लोग होते हैं लेकिन उसको कोई दुख नहीं होता है। यही है उसका सच्चिदानंद रूपता परमात्मा की अधिष्ठता। रस्सी में जो सांप दिखाई दिया, रस्सी कोई सांप बनी? रस्सी सांप बनी नहीं। देखो, बनना और होना बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जो भू धातु है, भू धातु सत्ता के अर्थ में भू सत्ताया, तो भगवान कह रहे हैं भू सत्तायाम धातु संभवामी, मैं भली प्रकार हुआ हूं, मैं बना नहीं हूं। यदि मैं बनता तो निश्चित रूप से बिगड़ जाता। बिगड़ा इसीलिए मैं बिगड़ा नहीं क्योंकि मैं तो जैसा हूं वही हूं। तो अवतार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अब क्यों है उसका आगे के हम उसमें बता रहे हैं।
कि उसका क्या प्रयोजन है, इसलिए ये अवतार की आवश्यकता पड़ी। क्या जहां अवतार नहीं है क्या किसी को बोध नहीं हो सकता? एक प्रश्न बनता है कि अवतार ना हो तो क्या किसी को बोध नहीं हो सकता? पक्की बात है, बोध नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जो आत्म चैतन्य है, जो सत्ता सामान्य परमात्मा है, वो जहां जिस वस्तु में उसका अवतरण नहीं है, वो अवतरण तो हमको ऊपर उठा रहा है। अभी पहले कहा था कि गुरु अवतार है, बिना अवतार के भाई बोध तो नहीं हो सकता, और कहा जाए कि व्यवहार का काम भी नहीं हो सकता। बिना बताए हुए कोई काम होगा? बिना सीखे हुए कोई काम होगा? आपने माँ से सीखा, पिता से सीखा है, और गुरुजनों से, विद्यालयों में सीखा, अपने सहयोगियों से, सहपाठियों से, सब व्यवहार से सीखा आपने। जो सीखना है, जिससे सीख रहे हैं, ये गुरु ही है, तो उसके बिना कोई काम बनता नहीं। इसलिए गुरु का महत्व बहुत हो जाता है। ये गुरु ही अवतार है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि देखो, मेरा जन्म जो है अजो प्रसन्न अध्यात्मा, इस पंक्ति में कोई घाटा नहीं हुआ है, और स्वाधिष्ठाय प्रकृति, अपनी सच्चिदानंद रूप प्रकृति को अधिष्ठित करके अब इस माया से जो मुझे व्यामोहित नहीं करती, उस माया से मैं प्रकट हो जाता। रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक आता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि बहुवचन का प्रयोग किया, बहुत सारी रात्रि एकत्र हो गई। उन रात्रियों में भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है, जो शरद ऋतु की रात्रि थी, वो सब इकट्ठी हो गई, और वहां स्पष्ट कर किया भगवान ने, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, मैंने रमण करने का निश्चय किया। और कैसे किया? योग माया मुपाश्रिता, अपनी योग माया का आश्रय लेकर के मैं ही अनेक गोपी हो गया। मैं ही स्वयं अपने रमण करने लगा, मैं ही गोपी बना, मैं ही उनके वस्त्र बना, मैं ही स्पर्श अंग इत्यादि सब कुछ मैं ही बना। बस जैसे वहां प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान का अवतार। भगवान ने एक बात और कही कि देखो, ये जो अवतार है, इस सबके लिए एक जैसा ही हो ऐसा नहीं, अनेक प्रकार से सबको होता है। किसी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, किसी को इसी अवतार से मोक्ष होता है। विदुर जी को, मैत्रेयी को जो उपदेश दिया भगवान ने मैत्रेयी जी को, उनको बोध ज्ञान हो गया। जो धोबी था उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। दुष्टों का भी उद्धार किया। तो सबको अनेक प्रकार से अपनी जिज्ञासा के अनुसार वो मालूम पड़ता है। तो भगवान ने आगे कहा कि देख लो, ये जो मेरा अवतार है, इस अवतार में ये कब होता है और किस लिए होता है, ये भी मैं तुमको बता देता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो भगवान का अवतार होने में एक हेतु ये बताया कि धर्म की वृद्धि, धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि, तब मेरा अवतार होगा। तो फिर तो हम बहुत अधर्म करें, भगवान प्रकट होंगे। देखो, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, धर्म कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ कहा कि ग्लानि, धर्म का नष्ट होने पर, अधर्म की वृद्धि होने पर, ग्लानि शब्द का प्रयोग किया।
गिलानी माने नष्ट नहीं है। तो कैसा है गिलानी? धर्म की गिलानी क्या होती है? धर्म के प्रति उत्साह नहीं रहता है, सत्संग सुनने का उत्साह नहीं है, सेवा करने का उत्साह नहीं है, कुछ स्वाध्याय करने का उत्साह नहीं रह जाता, जहाँ हमारे हितैषी लोग हैं उनसे मिलने का उत्साह नहीं रह जाता। यही धर्म का गिलानी। धर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि धर्म तो सबको धारण किए हुए। पृथ्वी ऐसे समझो, पृथ्वी क्या अपने धर्म को छोड़ देती है? धारण करना, यदि पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ दे तो जल, अग्नि, वायु कहाँ रुकेंगे? उनके लिए आधार कहाँ मिलेगा? धर्म नष्ट नहीं हो सकता। जो गिलानी हुई उसमें जो उत्साह कम होगा वही होगा धर्म। यहां तक कि कहो धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यत् सात धारण संयुक्ता सधर्मो विनिश्चय। भगवान ने कहा कि देखो धर्म क्या है? धारणात धर्म, जो सबको धारण किए हुए है वही धर्म। और धर्मो धार्यते प्रजा, उसी से सब प्रजा धारण हो रही है। धारणात धर्म संयुक्त, धारण के संयोग होने से हम इसीलिए उसको धर्म कहते हैं। जहां धारणा है, धारणा का संयोग हुआ है, वही वहां धर्म उपस्थित हो जाता है। यही वास्तव में धर्म है। तो धर्म का नाश नहीं हो सकता, धर्म की गिलानी होती है। तो भगवान ने कहा कि धर्म की तो गिलानी हो जाए, लोग कुछ करने लगे, क्योंकि जो निवृत्ति है, निवृत्ति अत्यंत आत्मा के सन्निकट है। बल्कि यहां तक कहा जाए कि जो निवृत्ति स्वरूपता है वही असंग स्वरूपता। और असंग जहां होगी, असंगता जब हो, वही परमात्मा का स्वरूप होगा। तो निवृत्ति से प्रवृत्ति व्यवस्थित रहती है। यदि इस पेट से कुछ निकले नहीं, भरते ही रहे, प्रवृत्त होते रहे, निवृत्ति के लिए कोई रास्ता ना दिया जाए तो सब बीमार हो जाए। प्रवृत्ति निवृत्ति लोग आपस में बस सब मतलब इकट्ठा करना, ये हमारे पास आए, प्रवृत्त होते रहे, ग्रहण करते रहे, निवृत्ति की कहीं कोई गुंजाइश ना हो, तो लोग आपस में नौचने लगेंगे, लूटने लगेंगे। यही होता है तब जब लोगों की कामना बहुत प्रबल हो जाती है, तो फिर ना भाई बंधु देखते हैं, कुछ हर जगह लूट खसोट करने लगते हैं, नौचा खोची करने लगते हैं, कैसे भी हो मेरे पास आ जाए, मेरे पास हो जाए। और वही वो करेंगे जो जिनमें निवृत्ति नहीं है, त्याग नहीं। जिसमें त्याग वृत्ति होगी वो लूटा खसोटी नहीं करता, वो तो कहेगा ये जाने ही वाला है, ये जाने ही वाला है। इसलिए प्रवृत्ति को संयमित करती है निवृत्ति, इस भोग को भी संयमित करता है त्याग। यदि त्याग जीवन में ना होगा तो भोग इतना प्रबल होगा, सब प्रलय हो जाएगी, मिट जाएंगे। भगवान की व्यवस्था है, इसी को धर्म कहा गया। जहां प्रवृत्ति निवृत्ति का विभाजन है, प्रवृत्ति से निवृत्ति है, निवृत्ति से प्रवृत्ति है, जहां ये व्यवस्था है वही धर्म है। इसी से सब धारण किया होता है। अभी जो मैंने कहा धारणा तो धर्म मिथ्या हो, ये प्रवृत्ति निवृत्ति जब इनकी व्यवस्थिति ठीक होती है तभी धर्म होगा।
और जब इनमें से एक भी ऊंची नीची हो जाती है तभी धर्म की ग्लानि होने लगती, धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म का एक लक्षण महर्षि व्यास ने कहा, अभ्युदय निश्रेयसत्वम धर्मत्वम। अभ्युदय लौकिक उन्नति और मोक्ष, ये धर्म। अब उन्नति तो हो लेकिन मोक्ष की कोई चर्चा नहीं है, यानी प्रवृत्ति तो हो निवृत्ति की कोई चर्चा नहीं है, तो धर्म नहीं। निवृत्ति हो तो वहां भी धर्म नहीं। वहां धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म में एक आकृति बनती है, एक व्यवस्था बनती है, एक ब्रेकर होता है, एक रोधक शक्ति होती है। अब परमात्मा स्वरूपता में तो ना रोधक शक्ति है, वो किसी को रोकने वाला नहीं है, वो तो सबका सामान्य होकर के रहेगा। परमांश हो गया, सबके लिए स्वीकृति ओम। परमांश कौन है? ओम, स्वीकृति। अच्छा भी ओम, बुरा भी ओम, ओम ओम, बस स्वीकार है, सब स्वीकार। तो वहां आकृति नहीं बनती, कोई रोधकता नहीं बनती, इसलिए निवृत्ति ही है तो भी धर्म नहीं है, प्रवृत्ति है तो भी धर्म नहीं है। अविद्या निश्रेयसत्वम धर्मत्वम, जहाँ अविद्या भी है, प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है, पैसा कमा भी रहे हैं और उसकी व्यवस्थिति भी है, कहाँ कैसे इसको व्यवस्थित करना है, कितना हमको दान में देना है, कितना बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना है, कितना सत्संग में लगाना है, कितना हमको इस लोक कल्याण में लगाना है। ये जो व्यवस्था है इसी का नाम धर्म है। इसीलिए वर्ण आश्रम का जो व्यवस्थिति थी, किसी में ग्रहण है, किसी में त्याग है। संन्यास में वानप्रस्थ में त्याग है, ग्रहण गृहस्थ में ग्रहण है, ग्रहण होते हुए भी वहां त्याग है। तो इस ग्रहण को त्याग करने की जो एक सुनिश्चित व्यवस्था है, इसी को हम वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हैं। जब वर्ण आश्रम व्यवस्था भंग होने लगती है तो एक पक्ष प्रबल हो जाता है। कौन सा पक्ष प्रबल? भोग पक्ष ज्यादा प्रबल होता है। तो धर्म व्यवस्था भगवान ने वही कहा कि भैया जब भोग की, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की व्यवस्था चरमरा जाती है, जो जिसके काम है, अब क्या है, जो एक व्यवस्था थी भगवान ने चातुर्वर्ण मया सृष्टम, वो सब व्यवस्था भंग हो गई, यानी वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था भंग हो गई। जो जिस कली काल में तो कोई, अब देखा जाता कोई सही मायने में कोई वर्ण व्यवस्था है नहीं, सब चरमरा गई है। हम पहले ही कहते रहे कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप पूरी व्यवस्था अपने झांक के देखो, कहाँ व्यवस्था है। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये ब्राह्मण का काम है, ये क्षत्रियों का काम है? बताओ, इंजीनियरिंग शूद्र का काम है। तो कौन सी व्यवस्था रही? संध्या बंधन हम किसी क्षत्रिय गले में जनेऊ देखता है, दिखाई देता? नहीं देते हैं। ब्राह्मण गले में जनेऊ दिखाई नहीं देते हैं। तो ये व्यवस्था भंग हो गई। वर्ण व्यवस्था भंग होने की वजह से संकरता आ गई है, यानी रूप में संकरता, वर्ण में संकरता, कर्म में संकरता, यहां तक कि पशुओं में संकरता, वनस्पतियों में संकरता। अब कहां वर्ण व्यवस्था रही बताओ? शर्मा जी की दुकान है शू शॉप, शर्मा जी, शर्मा शू शॉप। अब बताओ कहां व्यवस्था है? बता है क्षत्रिय जो है कुछ और काम कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था का भंग हो जाना ये कली काल का प्रथम चरण है। और दूसरा चरण क्या है? नदियों का दूषित हो जाना। ये किसी पुराण के वाक्य में आपको बता रहा हूं। नदियों का दूषित हो जाना, वर्ण व्यवस्था का भंग हो जाना, लोगों में भोग प्रवृत्ति हो जानी, ये सब वर्ण व्यवस्था इसका कलिकाल का धर्म है। क्योंकि एक पक्ष जो एक व्यवस्था थी, देखो वर्ण आश्रम जो है
ये एक व्यवस्था है, ये शाश्वत नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था है जो लंबे समय तक चलती है, लेकिन व्यवस्था है तो कभी न कभी टूटेगी। जो शाश्वत है न कभी टूटता है न बनता है, जिसकी अभी हम अजोट संलग्नात्मा बात करें, जो वो ऐसी शाश्वत है, वो कभी ना बन सकता है न बिगड़ सकता है, कोई विकार आ सकता है। इसलिए जो एक परंपरा थी, एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था टूटती जाती है। अब कहते कि हमारे बच्चे सब अधार्मिक हो गए हैं, बोलते हैं अधार्मिक हो गए, में धर्म नहीं रहा, वर्ण व्यवस्था टूटती जा रही है, जो करने के कार्य नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना भी करूंगा। आगे भगवान ने कहा है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि यानी धर्म का ह्रास होने लगता है, लोगों को धर्म कर्म करने का उत्साह नहीं रहता है, तो यही धर्म की ग्लानि है। और विपरीत रूप में अधर्म की वृद्धि क्या है? भोग करने के लिए हम उत्साहित होते हैं, धर्म के विरुद्ध करने के लिए हम उत्साहित हो रहे हैं, धर्म कार्य करने के लिए हम उत्साह नहीं है और अधर्म करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। अभी किसी को मारना हो, किसी को चोरी डकैती करने, तो हमको बहुत, अरे पराया माल से ही मालदार होता है, अपने पैसा से मालदार नहीं होगा। पराये से पराये से धन इकट्ठा होता है, अपने से आज तक किसी को नहीं हुआ। रोटी खाने को मिलती है और हमको तो पैसा चाहिए। पहले हमने खूब, बहुत लंबे समय की बात नहीं, पहले लोगों को हमने सुना है कहते हुए, क्या सुना है कि भैया हम पराया धन ना लेंगे, हम बेईमानी का नहीं लेंगे, क्योंकि हम बाल बच्चेदार आदमी। ये हमने बुजुर्गों के मुंह सुना है, बाल बच्चेदार आदमी हैं, हम ऐसा पैसा नहीं लेंगे। आज कहेंगे कि भाई तनख्वाह में क्या होने वाला है, जबकि कई गुनी तनख्वाह हो गई है, सैलरी पहले से ज्यादा मिलती है, फिर भी स्ट्राइक करेंगे, नहीं हमको तो इतना मिलना चाहिए। तो उतने वो जो है ऊपर का हमको चाहिए, ऊपर की आमदनी से हमारा काम नहीं चलता। तो ये है धर्म अधर्म की वृद्धि, ये अधर्म की वृद्धि। जीवन में संतोष नहीं है, त्याग नहीं है, निवृत्ति पक्ष को गौण कर दिया है, प्रवृत्ति पक्ष को बढ़ावा दे दिया है, ये धर्म की ग्लानि हो गई। तो भगवान ने कहा कि जब ऐसा होता है तब क्या होता है, तब मैं प्रकट होता हूं, इसी हेतु से प्रकट होता हूं। इसके साथ और भी एक बात, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जो इस धर्म से अधर्म से डरते हैं, अधर्म को स्वीकार करते हैं। तो उनकी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी वहां जुड़ जाती है। जैसे आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि पृथ्वी दुष्टों के, राक्षसों के भार से दब गई है, बहुत अत्याचार हो रहा है। तो समस्त देवता अच्छे लोग जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमको तारकासुर बहुत मार रहा है, सब पीड़ित कर रहे हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा को आगे करके आते हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा कौन है? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हम ये चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के बल पे और अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास, ग्लानि, इन चीजों को मिलकर के भगवान तब प्रकट हो जाते, ये अवतार है। तो भगवान ने कहा कि तदात्मा, अब यहाँ पहले संभवामी कहा था और यहाँ क्या कह रहे हैं? तदात्मा नाम सृजाम में हम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्हानि वर्णाश्रम आदि लक्षणस्य प्राणिनाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य भवति। वर्ण आश्रम आदि लक्षण प्राणियों का अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन जब ये समाप्त होने लगता है,
अभित्थानम उद्भवो अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा तदात्मानम सृजाम्य हम माया, अपने को सृजन करता हूं। अब देखो एक सृजन तो है जैसे घड़ा बनाना, भगवान के वाक्य पर ध्यान दें कि यहाँ सृजाम्य हम तदात्मानम सृजाम्य हम, जो संभवामी शब्द कहा है वही ये शब्द है। ऐसा लगे कि यहाँ तो भगवान कुछ बनाने की बात कह रहे हैं, सृजन करने की बात कह रहे हैं, तो बोले अपने को बनाता हूं, और कुछ नहीं बनाता, अपने को बनाता हूं, यानी संभवामी, मैं माया से अपने को बना लेता हूं। ये जो भगवान का जो रूप दिखाई देता है, ये क्या है? ये भगवान का मायिक रूप है। माया येषा मया सृष्टा यन माम पश्यति नारद, भगवान ने नारद जी को कहा सर्वभूत गुण युक्तम न तू माम दृष्टुम अर्हसि। ये जो नारद, जो तुम मेरा रूप देख रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो तुम मेरा रूप देख रहे हो नारद, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। यनमाम पश्यसि नारद, तुम नारद जो रूप देखते हो मेरे द्वारा सृष्ट, सर्वभूत गुण युक्त, सब भूत गुणों से युक्त होकर के, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। न तुम माम दृष्टुमर्हसि, उसको देखने के लिए तुम सकते नहीं हो, इन चर्म नेत्रों से उसको, इन रूपों को देख नहीं सकते। ऐसा मेरा वास्तविक रूप है। तो आत्माया तदात्मानम सृजाम्य हम, मैं अपने को सृजन करता हूं, यानी निमित्त और उपादान स्वयं होकर के मैं बन जाता हूं। सृजन यहाँ बनने की बात कह रहे हैं, पर कैसा बनना है? इसी चीजों को लेकर के विशिष्ट दर्शन कहता है कि ऐसे भगवान बनते हैं, हम ऐसे परिणाम कहते हैं, हम विवर्त नहीं, हम परिणाम कह रहे हैं कि भगवान अपने को बना लेते हैं, उनको बिना मैटेरियल के, बिना उपादान के बना लेते हैं। आप उसको विवर्ती कहो तो कहो, पर हम तो भगवान कहते हैं मैं सृजन करता हूं, मैं बनाता हूं, ऐसे मैं बना लेता हूं। तो ऐसे तदात्मान अपने को मैं सृजन करता हूं। ये तो प्रयोजन कब भगवान का अवतार होता है, आगे के श्लोक में बताते हैं कि उसका प्रयोजन क्या है। क्या टाइम हो गया है? प्रयोजन क्या है? तो भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, तीन प्रयोजन बताए। एक तो साधुओं के रक्षा के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए, ये मेरा अवतार है, ये प्रयोजन। और कब होता है? युगे युगे, समय समय पर। एक संत कहते थे युगे अयुगे, युग में अयुग में, समय युग में, समय पर युग में होता है, अयुग में भी होता है। तो बोले अयुग में कब होता है? बोले अयुग में भी बहुत होता है। जब गजराज ने पुकारे, भगवान जो है तुरंत दौड़े चले आए। जब द्रौपदी ने पुकारे, भगवान दौड़े चले आए। ये अयुग में अवतार है, बल्कि कहो कि हर क्षण अवतार होता है। युगे युगे तो इसलिए वाक्य भगवान कह रहे हैं कि तुम मुख्य मुख्य पर अपने फोकस डाल दो, देख लो। मुख्य रूप में सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, इन मुख्य मुख्य पर देख लो। पर ऐसा नहीं है, मेरे पूर्णावतार अंशावतार भी बहुत हो रहे हैं, समय अवतार भी बहुत हुए हैं। तो अनेक अवतार होते हैं। भगवान वस्त्र के रूप में अवतार हो गए, ग्वाल बालों के रूप में अवतार हो गए, द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार हुआ। और कली काल में उनकी तो बात छोड़ो, अभी भी कौन वो माता थी एक
धन्ना जाट के लिए अवतार हुए, नरसी के लिए अवतार हुए, ये सब बिना समय, इनकी कोई गिनती नहीं। तो युगे युगे हर समय समय पर जब भी भक्त को आवश्यकता पड़ती है, जिज्ञासु को आवश्यकता पड़ती है, हम तो तुरंत तैयार हैं, देर हमको नहीं लगती। कोई ये नहीं है कि सतयुग द्वापर त्रेता में, युगे युगे समय पर बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये हेतु बताए, अब इसकी चर्चा कल बताएंगे। और 3 हेतु, धर्म की स्थापना भगवान कैसे करते हैं, संतों का परित्राण, संतों की रक्षा कैसे करते हैं, दुष्टों का संहार। वैसे भगवान दुष्टों, केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते, अवतरण नहीं होता। जो दुष्ट आपको रावण कुंभकर्ण आदि दिखाई देते हैं, ये भी पूर्व में कोई भक्त थे और किसी प्रतिबंध के कारण उनको राक्षस योनि प्राप्त हुई, इसलिए, नहीं तो और कोई मार देता, भगवान के हाथों मरे, इसलिए वो भी कोई भक्ति रहे हैं। तो भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, दुष्टों की विनाश के लिए, भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।